हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन सी एस सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमीरपुर चेन बोर्ड की तरफ से आई एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। कल शाम को हमीरपुर चेन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है जिसमें इन्होंने बताया है कि टाइपिंग में जो आपकी मिस्टेक होती है इसको कैसे काउंट करते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगी इनके आर सेक्शन के अंदर। ये देखिए, इनका आर का एक लिंक है, उसके अंदर आपने जाना है और यहाँ आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी कुछ इस तरह की, और इसमें इन्होंने बताया है क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग मिस्टेक। देखिए, पहले में इन्होंने बताया है अ मिस स्पेल्ड वर्ड शैल काउंट एज ओनली वन मिस्टेक इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एरनर्स कैरेक्टर इन इट। अगर कोई वर्ड आपसे मिस स्पेल्ड टाइप हो गया है तब भी उसकी एक ही मिस्टेक काउंट की जाएगी। और आगे इन्होंने बताया है इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एरनर्स कैरेक्टर इन इट, चाहे उसमें कितने भी एरर कितने भी कैरेक्टर आपके गलत क्यों ना हो गए हो। एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं। आपने टाइप करना था शेल। शेल एक वर्ड है, आपसे टाइप हो गया SHELL, आपने ए की जगह लिख दिया ई, तो ये भी आपकी एक ही मिस्टेक होगी। और या फिर आपने शेल की जगह लिख दिया SHEELL, तब भी आपकी एक ही मिस्टेक काउंट होगी। चाहे इसमें जितने मर्जी आप करेक्टर गलत टाइप कर लें, आपकी मिस्टेक एक ही काउंट की जाएगी। और एक मिस्टेक का मतलब है आपके 5 स्ट्रोक कट जाएंगे। ये आपका पहला पॉइंट था। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन इन अ वर्ड इज काउंटेड एज वन मिस्टेक इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ रॉन्गली कैपिटल लेटर इन इट। ये बोलता है कि अगर आपको टाइप करना हो दिस, इसमें टी आपका कैपिटल है लेकिन आपसे टाइप हो गया स्मॉल THIS, कैपिटल टी की जगह आपने लिखा स्मॉल टी, तो आपकी ये एक मिस्टेक काउंट की जाएगी। और THIS की जगह आपने अगर सारे ही कैपिटल टाइप कर लिए तब भी आपकी एक ही मिस्टेक काउंट की जाएगी। चाहे आपसे एक वर्ड एक लेटर गलत टाइप हो गया कैपिटल में या फिर आपने सारे कैपिटल कर दिए, बात एक ही है, मिस्टेक आपकी एक ही काउंट की जाएगी, डेट इज़ 5 स्ट्रोक लेस होंगे आपके। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपको टाइप करना था THIS लेकिन आपने सारे ही स्मॉल टाइप कर लिए, तब भी आपकी एक ही मिस्टेक काउंट की जाएगी। थर्ड पॉइंट बोलता है टू वर्ड ज्वाइन टुगेदर ड्यू टू मिसिंग स्पेस बिटवीन देम शैल बी काउंटेड एज वन मिस्टेक। अगर आपसे दो वर्ड कंबाइन हो गए हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं लगा है तब भी आपकी एक ही मिस्टेक काउंट की जाएगी। जब तक आपने स्पेस नहीं दबाया तब तक आपकी मिस्टेक काउंट नहीं की जाएगी। कैसे समझते हैं। आपने टाइप करना था इट इज़ अ, ऐसे आपको लिखा गया था, इट और इज़ के बीच में स्पेस है लेकिन आपसे टाइप हो गया इट और इज़, ये दोनों आपने साथ में जोड़ दिए, तब भी आपकी इसकी एक ही मिस्टेक काउंट की जाएगी क्योंकि आपने इसमें स्पेस नहीं लगाया है। ये इस पॉइंट का मतलब है। पॉइंट नंबर 4, ये बोलता है द नंबर ऑफ वर्ड स्किप्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 4 और 5। द नंबर ऑफ वर्ड स्किप्ड वाइल टाइपिंग शेल अकाउंट फॉर वन मिस्टेक पर स्किप्ड वर्ड, ब्रैकेट में लिखा है 5 स्ट्रोक। इसका मतलब ये है आपसे जितने भी वर्ड स्किप हो जाएंगे हर एक स्किप वर्ड के आपके 5 स्ट्रोक कटेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने लिखना था इट इज़ टू बी, कुछ लाइन थी, आपसे जो बी है ये मिस हो गया टाइप होने से, आपने इसको टाइप नहीं किया। बोलने को इसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर है लेकिन हमीरपुर चेन बोर्ड के हिसाब से ये आपकी सिंगल मिस्टेक काउंट की जाएगी और इसके आपके 5 स्ट्रोक कटेंगे। ये इन्होंने मेंशन किया है। देखिए, द नंबर ऑफ वर्ड स्किप्ड वाइल टाइपिंग शेल अकाउंट फॉर वन मिस्टेक पर स्किप्ड वर्ड। हर एक वर्ड आपने जो स्किप किया गया है उसके आपके 5 स्ट्रोक कटेंगे, चाहे वो वर्ड इट दो दो कैरेक्टर का हो चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो। और इसका आपका डायरेक्ट का कनेक्शन बनता है लाइनस्केप से। लाइनस्केप में भी आपके यही होता है। कुछ अभ्यर्थी बोले थे कि लाइनस्केप के बारे में इसमें नहीं बताया गया है लेकिन इनडायरेक्टली बात यही है। अगर किसी लाइन में आप देखेंगे उसमें कम से कम 15 से 20 वर्ड होते हैं, एक वर्ड छूटना या फिर मल्टीपल वर्ड छूटना बात एक ही है। तो अगर आपसे कोई 2-3 वर्ड छूट जाए या फिर पूरी की पूरी लाइन स्किप हो जाए, उसमें भी ये सेम रूल अप्लाई होगा। हर एक वर्ड आपसे जो छूटा है उसकी सिंगल मिस्टेक काउंट की जाएगी, दैट इज़ 5 स्ट्रोक आपके लेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके एक लाइन पे थे 100 स्ट्रोक, तो इसका आपने क्या करना है, इसको आपने 5 से करना है डिवाइड, तो ये बन गए आपके 20 वर्ड। तो आपके 20 वर्ड की आपकी एरर हो गए, आपकी टोटल 20 गलती हो जाएगी एक ही लाइन के अंदर, इसलिए लाइन स्किप से बचें। पॉइंट नंबर 5, ये बोलता है
एक्स्ट्रानस टाइप वर्ड शेल अकाउंट फॉर 1 मिस्टेक पर एक्स्ट्रा वर्ड 5 स्ट्रोक। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा टाइप हो गया वर्ड, ये आपका आता है लाइन रिपीट। लाइन रिपीट में भी आपसे एक्स्ट्रा वर्ड टाइप होते हैं और आपने नॉर्मल कोई वर्ड टाइप कर दिया, वो भी आपका एक्स्ट्रा काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपने कोई एक चीज़ बार बार आपने टाइप कर दी है, तो आपका एक्स्ट्रा टाइप वर्ड हो गया और उसका भी आपका सिंगल मिस्टेक काउंट की जाएगी, दैट इज़ 5 स्ट्रोक। जैसे कि टू था, आपने टू दोबारा टाइप कर दिया, तो ये आपने तो एक बार करना था लेकिन आपसे 2 बार हो गया, लेकिन ये आपसे एक्स्ट्रा मिस्टेक हो गई, इसके आपके एक गलती मानी जाएगी। इसलिए लाइन स्किप एंड लाइन रिपीट, इन दोनों का कनेक्शन पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 से है इनडायरेक्टली। पॉइंट नंबर 5, एनी टेक्स्ट रिपीटेड वाइल टाइपिंग शैल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा टेक्स्ट। आपसे कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट टाइप हो गया है, वो भी आपका एक्स्ट्रा ही काउंट किया जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 7, ये बोलता है पंचुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर, पंचुएशन एंड स्पेशल कैरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लेटर वाइल चेकिंग एरर। अगर आपसे कोई सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा, परसेंटेज, अपोस्ट्रोफिस ऐसे साइन आपसे मिस हो गए हैं टाइप होने से, तब इनको 5 स्ट्रोक काउंट नहीं किया जाएगा गलती में, इनको आपको सिंगल ही लेटर काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पूरे पूरे पैराग्राफ में आपसे कम से कम 10 बार ऐसे कॉमे छूटे हैं या फिर परसेंटेज ऐसे कोई छूटा है, तो अब ये 10 इन्होंने काउंट किया, तो इन 10 का बन गया आपके टोटल 10 स्ट्रोक, तो ये बन गया आपके 2 मिस्टेक। ये इनका बोलने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आपसे एक कॉमा छूट गया तो आपसे एक गलती मान जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन्होंने अभी मेंशन कर देना था। इन्होंने लिखा है शैल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लेटर वाइल चेकिंग एरर। तो ये आपके इन्होंने 6 पॉइंट बताए हैं कि आपकी गलतियों को ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, और ये रूल आपका आई थिंक 817 पे भी अप्लाई होगा, 903 पे भी अप्लाई होगा और 939 पे भी अप्लाई होगा। और अब हम चेक करते हैं कि इनकी नेट स्पीड कैसे निकलते हैं। वैसे इन्होंने बता दिया था, लेकिन हम आपको एक बार दोबारा बता देंगे कि नेट स्पीड कैसे निकलते हैं। इन्होंने बोला है कि आपने जितने भी वर्ड टाइप किए हैं उसका 5% आपको माफ़ है। फॉर एग्जांपल आपने टाइप किए हैं 320 वर्ड, तो 320 वर्ड में आपको 16 मिस्टेक माफ़ की जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। 320 का अगर आप 5% निकालेंगे तो आपका 16 मिस्टेक आपको माफ़ है। 16 मिस्टेक का माफ़ का मतलब है 16 पाँच 80, आपको 80 स्ट्रोक आप गलत टाइप कर सकते हैं। और इनका रूल है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा मिस्टेक कर ली, फॉर एग्जांपल 16 मिस्टेक करनी थी लेकिन आपसे टाइप हो गई है 25 मिस्टेक, तो जो आपकी एक्स्ट्रा मिस्टेक हो गई, पर एक्स्ट्रा मिस्टेक पे आपके 2 वर्ड लेस होंगे, या फिर इसको आप 2 वर्ड लेस करके चल लो या फिर 10 स्ट्रोक लेके चल लो, बात एक ही है। एग्जाम्पल के लिए 320 वर्ड आपने टाइप किए, आपको 16 माफ़ थे लेकिन आपसे हो गए हैं 25 गलतियाँ, तो अब क्या होगा? 25 में से 16 तो आपकी माफ़ थी, तो अब बची 9, 9 आपसे एक्स्ट्रा मिस्टेक हो गई है, तो 9 पे लगेगा रूल पर मिस्टेक पे 2 वर्ड एक्स्ट्रा मिस्टेक काउंट। 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, तो आपके 18 वर्ड आपके लेस होंगे। अब देखिए 320 वर्ड आपने टाइप किए, 18 हो गए लेस, तो ये हो गए 302। तो आपके 302 वर्ड आपके बिल्कुल करेक्ट टाइप किए गए हैं, और जब इसकी नेट स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 302 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आ गया 30.2। तो 30.2 से भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।